एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को लेकर बुनियाद सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज यहाँ पर जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करा रहे हैं, राइट। तो ये हमारी बुनियाद सीरीज है जिसका आज का क्लास नंबर 5 है। मतलब इससे पहले हम 4 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप में से जो भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तक ये 4 क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, दिस इज नॉट प्रीलिम्स, दिस इज द सीरीज फॉर एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। एंड इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने सबसे पहले ये जो मैथमेटिकल साइंस वाला पोर्शन है जीएस पेपर 3 का, ठीक है, इसके पार्ट बी को हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी पार्ट ए हमारा बचा हुआ है, उसको अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो पहले हम पार्ट बी कवर करेंगे, उसके बाद हम पार्ट ए। ठीक है, चलिए, तो बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करें। और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, देखिएगा कि अगर आप में से जो भी बच्चे अभी तक मुझसे सोशली कनेक्ट नहीं हुए हैं, दैट इज इन टेलीग्राम, तो दिस इज माय टेलीग्राम आईडी जिसका नाम है सीसेट बाय आयुषी मैम। इस पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको यहीं पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क देती हूँ, तो आप उन्हें भी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। यहाँ पर अपलोड, मतलब यहाँ पर आप भेज सकते हैं मुझे, तो मैं आपको चेक करके बताऊँगी कि हाँ आपने सही किया है कि नहीं। ठीक है, चलिए, अब मेंस एग्जाम है तो भाई आपको यहाँ पर शॉर्टकट नहीं करना है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूमेरिक सब्जेक्ट, यानी कि जब हम मैथ्स की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स में तो हम क्या करते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना का ट्राई करते हैं कि यार जल्दी से सॉल्व हो जाए, और 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं कब, प्रीलिम्स में। और लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं, कोई भी ऑप्शन आपको गिवन नहीं होगा, प्रॉपर क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के लिए स्पेस गिवन होगा शीट पर, और उतने ही गिवन स्पेस पर आपको क्या करना रहेगा, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले के वीडियोस में मैंने काफ़ी डीप में बताया है कि कितनी क्या लाइंस गिवन होती हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप में से जो भी यहाँ पर नया है, जिसको नहीं पता है, तो आप जान लीजिए कि आपके पेपर का जो पैटर्न है, इस पेपर 3 की बात कर रही हूँ मैं, तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं, जिन्हें हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में रखते हैं। एंड कुछ क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के आते हैं। एंड इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग वाले क्वेश्चन, वो आपके 11 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में स्पेस भी कम होगा, 5 मार्क्स का है तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा, और अगर 11 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली स्पेस आपका बहुत ज़्यादा, मतलब मोर देन इनफ होता है। आपके पास 2 पेज दिए जाते हैं 11 मार्क्स को करने के लिए। ठीक है, एंड 5 मार्क्स के लिए आपको अप्रॉक्स 6 लाइन्स गिवन होती हैं, 5 to 6 लाइन्स, एंड 3 मार्क्स के लिए आपको अप्रॉक्स 3 से 4 लाइन गिवन होती हैं। ठीक है, तो उतने गिवन स्पेस पर ही आपको करना है। एंड जहाँ पर फॉर्मूला नीडी है वहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना भी है, और मतलब आप समझ जाएंगे प्रॉपर, जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में पेपर देते थे ना, वैसे ही आपको मेंस एग्जाम में यहाँ पर इस पेपर को करना है। ठीक है, चलिए, अब हम बात थोड़ा कम करेंगे और हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने बताया, आज का टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। देखिए, मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग ये कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर पढ़ा चुकी हूँ, आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट भी वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ सॉलिड क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ आपसे नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट की, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट में कुछ टर्म्स हैं, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, दर, रेट, टाइम यानी कि समय, और मिश्र धन यानी कि अमाउंट। ये 3-4 टर्म्स हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आई डोंट थिंक कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है और उसको ये नहीं पता हो कि एसआई क्या होता है, या प्रिंसिपल क्या होता है, या रेट क्या होता है। आप सभी इन टर्म से अवेयर हैं, वाकिफ हैं, है ना, मैं ये मानकर चल रही हूँ। तो देखिएगा, बेसिकली साधारण ब्याज आपका जो होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए दिया, मतलब आप किसी को कोई अमाउंट जब उधार देते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। किसी रेट पर देते हो, किसी टाइम के लिए देते हो, फिर उसके बाद जब उसको वापस करता है तो वही ब्याज जुड़कर वो क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। मतलब अगर मैं सिंपल फॉर्मूले की बात करूं तो एसआई जो होता है आपका, बचपन में आप सभी ने पढ़ा है कि पीआरटी
बाय 100, इस फॉर्मूले को आप सभी जानते हैं। एंड आज की डेट में भी जो बच्चे हैं वो ये फॉर्मूला नहीं भूले होंगे, भले ही वो CI का फॉर्मूला भूल जाए, लेकिन ये कोई नहीं भूलता, यहाँ से शुरुआत होती है। एंड अगर हम मिश्रधन यानी कि अमाउंट की बात करें तो ये होता है आपका प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब मूलधन पर जो ब्याज जुड़कर राशि वापस की जाती है या कुछ हो जाती है, कुछ थी और कुछ हो गई, तो वो कहलाती है आपकी अमाउंट यानी कि मिश्रधन। ठीक है, अब इसी में आपको R निकालना है तो आप यहीं से R निकाल सकते हैं। मतलब R निकालने के लिए आप SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T कर देंगे, और अगर आपको T निकालना है तो आप यहाँ पर SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको P निकालना है तो आप यहीं पर, मतलब आप यहाँ पर शिफ्ट कर करके डेटा को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, एक ही फॉर्मूले से रिमेनिंग 3 फॉर्मूले आपके डिराइव हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन के माध्यम से वहीं के वहीं मैं आपको क्लियर करते चलूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हम स्टार्ट करेंगे कि इसी पर्टिकुलर टॉपिक से 3 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इस चीज के लिए अवेयर होना है। ठीक है, माना कि आपसे आता है बट पेपर का पैटर्न जैसा है उस हिसाब से क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व करते चलिएगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो वीडियो पॉज कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि शॉर्ट में सिर्फ कैलकुलेशन बॉडी सॉल्व कर लिया, पूरा स्टेप बाय स्टेप जब वीडियो आप देख रहे हैं तभी भी आप इसको पॉज करके वीडियो को प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टेप्स में। ठीक है, अब मैं तो आपको देखने आ नहीं रही कि आप सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, बट मैं ये मानकर यहाँ पर पढ़ा रही हूँ कि आप लोग भी साथ में इसको सॉल्व करते चलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन में जो टाइमिंग है ना वो मंथ में गिवन है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको कन्वर्जन भी बताऊंगी। सी लुक एट द क्वेश्चन, 6000 रुपीज पर 6% वार्षिक दर से 8 माह तक का जो साधारण ब्याज है और मिश्रधन है, बताइए कितना होगा। अब देखिए, जनरली जो आपकी क्या है रेट है वो आपकी वार्षिक दर पर है। ठीक है, लेकिन जो आपका टाइम है वो आपका महीने में दिया गया यानी कि मंथली दिया गया है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस टाइम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी मैं यहाँ पर आपको साइड में बता दे रही हूँ, बाकी आप लोग ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब भी आपको मंथ को मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, किसमें, मंथ में। ठीक है, और जब भी आपको ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, ईयर में 12 से इंटू करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एंड जब भी आपका जो टाइम है अगर वो डेज में गिवन है, इफ योर टाइम इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ डेज और आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, 365 से डिवाइड करेंगे, किसमें, इन गिवन डेज में जो भी आपको क्वेश्चन में दिए गए होंगे। तो ये हो गया आपका प्रॉपर शॉर्ट नोट आपके ध्यान रखने के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब ये नहीं कि आप ये पूरा वहां पर करने पड़ गए, यहाँ पर जितना नीडी है आपको सिर्फ उतना सॉल्व करना है। ये आपके समझ के लिए, नॉलेज के लिए मैंने आपको साइड में बताया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। क्वेश्चन 3 नंबर का है, मतलब आपके पास 3 से 4 लाइन दी गई हैं पेपर में, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइड में आप सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को। सॉल्व लिखने के बाद सबसे पहले आएगी आपकी गिवन बॉडी। अगर आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन है जिसमें स्पेस हमारे पास कम है, तो अगर हम गिवन नहीं भी लिखेंगे तो क्या काम बन जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट बने, है ना। जहाँ बन रहा है वहाँ आपको लिखना है, ज़बरदस्ती बनाना नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको प्रिंसिपल गिवन है कितना भाई, 6000 रुपीज़ आपको प्रिंसिपल गिवन है। एंड रेट आपको गिवन है कितनी है, रेट आपकी 6% आपको गिवन है। ओके, एंड टाइम भी आपको गिवन है, दैट इज 8 मंथ या 8 माह। ठीक, अब आप जिस भी मीडियम के आप उस लैंग्वेज को प्रेफर कर सकते हैं। नाउ एक लाइन तो आपकी इसमें चली जाएगी, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आप हिंदी से हैं तो समय को वर्ष में कन्वर्ट करने पर, वर्ष में बदलने पर, इस तरीके से आप लिखेंगे। आप जो भी कर रहे हैं वो प्रॉपर आप अपनी शीट पे लिखकर बताइए, ठीक है, ताकि चेक करने वाले कोई चीज समझ में आए। आप ये मानकर चलिए उसको नहीं आता है, आप उसको सिखा रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको वहां पर लिखकर बताइए। ये इसी पर नंबर है आपके। ठीक है, तो समय को वर्ष में बदलने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर
8 महीने हैं, तो जब हमें मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं भाई, 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो 8 में 12 का आप भाग दे दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2/3 वर्ष या 2/3 ईयर। ठीक, इस तरीके से 4 के टेबल से डिडक्ट हो गया। नाउ आपको निकालना क्या है, आपको एसआई भी निकालना है, आपको मिश्रधन भी निकालना है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आप सोचो एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन हमारे एमपीपीएससी मेंस में आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे, पीवाईक्यू उठाइए और देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हम उसी पैटर्न को इवन थोड़ा और मॉडरेट टू हाई हम यहाँ पर आपको लेकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर कम मार्क्स का है तो उसका लेवल भी बहुत हाई नहीं होगा, आपको ये ध्यान रख के चलना है ना। चलिए, और हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि लास्ट 4 इयर्स में एसआई का क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने 4 क्लासेस ली, उन चारों टॉपिक के क्वेश्चन प्रीवियसली कहीं ना कहीं देखने को मिले, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन को वहां पर रखा भी था। बट आज की क्लास में यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी तक अगर मैं 2021 तक का क्वेश्चन पेपर उठा के देखूं, 2021 से लेके 2024 तक, तो सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं आए। बट इट डजंट मीन कि ना आए आगे भी, है ना, कि 2025 में भी ना आए, ऐसा नहीं होगा। तो आपको इसको पढ़ के चलना है क्योंकि सिलेबस में है ना। ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियसली आया हमेशा वही आए, सिलेबस में कोई चीज इंक्लूडेड है तो आपको उसको पूरा A to Z पढ़ना है। क्लियर? नाउ अब हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का आप फॉर्मूला लगाएंगे कि सिंस SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100, ये हो गया। इस तरीके से आपने इसको लगाया यहाँ पर, ठीक। और फिर प्रिंसिपल कितना है आप देख लीजिए, प्रिंसिपल आपका 6000 है और रेट आपकी 6% है, टाइम आपका 2/3 है, और ये रेट का आपका 100 और ये वाला 3 यहाँ पर आ गया। ओके, या तो आप 2/3 ऊपर लिख लो या तो आप नीचे लिख लो, बात एक ही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके, व्हेन यू सॉल्व दिस, तो ये 0 से 0 कट गए, ये 3 से 6 कट गया, तो ये कितना हो गया भाई, 2 2 ज़ा 4 और 6 इंटू 6 किया तो 240, ठीक। ये आ गया आपका 240 रुपीज वॉट, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको एक और चीज निकालनी है, दैट इज अमाउंट। तो सिंस अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, P प्लस आई या P प्लस SI, जो भी आप लिख लो, बात एक ही है। तो प्रिंसिपल आपका कितना गिवन है भाई, 6000 प्लस आपका साधारण ब्याज निकल कर आया कितना, 240 रुपये। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 6240 रुपये। तो ये हो गया आपका क्या, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। तो अब आप देख लीजिए 1 2 3 4 प्रॉपर 3 से 4 लाइन आपको मिलेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आप देख लीजिए आपकी राइटिंग कैसी क्या है, बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग नहीं लिखनी है ना, आराम से लिखना है, थोड़ी सुंदर राइटिंग में। हालांकि मैथ्स में राइटिंग नहीं देखी जाती, बट जितना स्पेस है उतने स्पेस में पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने तक की राइटिंग तो आपकी संभली हुई हो, है ना। ये नहीं कि हम कैसे भी अक्षर या अंक बना रहे हैं वहाँ जाके, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर लास्ट में आपको ट्राई करना है कि आपकी आंसर लाइन की फ्रेमिंग बचे, है ना। तो वो लास्ट लाइन आप आंसर लाइन के लिए लिख सकते हैं कि आपका जो साधारण ब्याज है वो 240 रुपये और जो आपका मिश्रधन है वो 6240 रुपये है, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो ये रहा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। आई होप जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं उनको किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। और चलिए, बात तो मैं अभी ज़्यादा नहीं करूँगी, बढ़ते हैं हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ मैंने क्या किया है यहाँ पर, जो हम बुनियाद सीरीज चला रहे हैं ना, तो उसमें मैं आपको तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन करा रही हूँ। मतलब सेम टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट है, चाहे XYZ कोई टॉपिक हो, है ना, मैथ्स का। तो उसमें अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो वो कैसा बन सकता है, कैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा 5 नंबर का उसी टॉपिक से और 11 नंबर का उसी टॉपिक से, वेरी लॉन्ग आंसर, है ना। तो तीनों कैटेगरी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 3 नंबर का कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन 3, कुछ 5, कुछ 11, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी, तो आप उनको भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सॉरी, थोड़ा मेरा गला खराब है। सी 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से
16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक साधारण ब्याज बताइए कितना होगा। अब आप देखिए, आपको पूछा सिंपल इंटरेस्ट ही है ना, सिंपल सी बात है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, लेकिन टाइमिंग उसने थोड़ी सी घुमा फिरा दी कि चलो भाई मैं थोड़ा लेवल बढ़ा देता हूँ क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है ना। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपका जो टाइम है वो इस तरीके की दिया जाए कि कोई मंथ है और उसके कुछ दिन हैं से लेके कोई और मंथ वहां तक के दिन है ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बात ध्यान रखना है कि जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो जिस दिन आपने किसी को वो चीज़ दी, यानी कि वो पैसे उधार दिए, वो दिन काउंट नहीं होता है, लेकिन जिस दिन आप ले रहे होते हो वो दिन काउंट होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए जब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करूंगी तो मैं ये देखूंगी कि सबसे पहले तो आप गिवन स्टेटमेंट लिख लेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले आप गिवन स्टेटमेंट लिखेंगे कि P इक्वल्स टू 3200 आपको दिया गया है। ओके, एंड R आपको कितनी गिवन है, 5%। ठीक, और जो आपका टाइम है, ठीक, टाइम आपको कितना गिवन है, तो 4 अप्रैल 2012 टू 16 जून 2012, ये आपका टाइम आपको गिवन है। तो बट टाइम इस तरीके का दिया, अब हम फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, तो इस टाइम को, ये मतलब नंबर ऑफ डेज है, इसको हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करोगे आप देखिएगा, जब आप टाइम लोगे, नाउ टाइम इक्वल्स टू जो आपका टाइम है वो अप्रैल और जून, तो अप्रैल और जून के बीच में कौन आता है, मई मंथ है ना, तो वो भी कैलकुलेट होगा, वो उसने लिखा नहीं है बट आपको उसको लेकर चलना है। तो 4 अप्रैल, मतलब अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं, तो 30 में से 4 आप एलिमिनेट कर दोगे, यानी कि 26 डेज लोगे आप टोटल टाइम। अगर हम देखें यहाँ पर कि कुल समय एक्चुअली में है कितना, तो 26 डेज ऑफ अप्रैल, फिर 31 डेज ऑफ मई, ठीक है, 31 डेज ऑफ मई एंड 16 जून, तो 16 जून में हम 16 तारीख को लेंगे। ठीक है, जिस दिन हम कोई अमाउंट निकालते हैं तो वो दिन इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर 16 जून, तो ये 16 डेज, तो ये जुड़कर टोटल कितने हो गए भाई, आप देख लीजिए, 26, 31 और 16 कितने हो गए, 73 डेज। तो ये हो गया हमारा टाइम डेज में। तो हम इसको क्या कर देंगे, ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो एनुअल रेट पर लग रहा है ना। तो ना आप इसी को क्या लिख सकते हो, 73/365। ठीक, मैंने क्या बताया था यहाँ पर आपको कि जब आपको डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है तो आप 365 से डिवाइड करेंगे, तो वही मैंने किया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब आप ये ध्यान रख लें कि जब भी 73 का डेटा होता है, मतलब जो चीज़ आप याद कर सकते हैं वो आप याद कर लो, तो आपकी कैलकुलेशन वुड बी इजी इन द एग्जाम, है ना। तो 73 5 सा 365 होता है ना, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अगर आपको ये याद रहेगी तो आप डायरेक्ट इसको 1/5 क्या लिख दोगे, 1/5 ईयर या 1/5 ईयर। ठीक है, 73 1 सा 73 5 सा, इस तरीके से, या तो आप काट के दिखा दो, नहीं भी दिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल के उस साइड तो आप बता ही रहे हो। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका टाइम, है ना। अब आप इस चीज के लिए ये भी लिख सकते थे नेक्स्ट लाइन पे कि डेज को ईयर में कन्वर्ट करने पर, मतलब अगर हमें, मैं आपको क्यों ये बता रही हूँ, माना कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जब एमपीपीएससी का प्री दिया होगा, तो जब उसमें सी सेट का एग्जाम दिया होगा, तो उन लोगों ने, कुछ क्राउड ऐसा होता है मोस्टली जो मैथ्स को छूता ही नहीं है, मतलब बिना मैथ्स किए वो आराम से एमपीपीएससी का सी सेट निकाल सकता है ना। तो अगर आपने प्रीलिम्स में यानी कि सी सेट में मैथ्स नहीं पढ़ा है तो आपको इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी। अगर आप एकदम ही माइनस पे हैं मैथ्स में, जीरो तो दूर की बात, कुछ बच्चे माइनस में भी होते हैं, तो उनके लिए मैं एक एक चीज़ यहाँ पर बताती हूँ। अगर किसी को कोई चीज़ ऑलरेडी आती है तो प्लीज़ वो ये ना समझे कि मैं ये क्यों बता रही हूँ या फिर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही हूँ। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, बट एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। चलो,
तो आप इसी चीज को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेज को ईयर में कन्वर्ट करने पर। ओके, नाउ अब आपको एक्चुअली निकालना क्या है, आपको निकालना है एस आई। तो सिंस एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ये होता है। तो प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है आप देख लीजिए, प्रिंसिपल आपको गिवन है यानी कि मूलधन आपको गिवन है 3200, दिख रहा है 3200। आर आपको 5% दी गई है और टाइम आपका है 1/5 और ये रेट का डिवाइडेड बाय 100 और ये दिस। नाउ अब आप देख लो 5 से 5 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, तो आपका साधारण ब्याज यानी कि सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 32 रुपीज़। और आपको यही फाइंड आउट करने को बोला था। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट उनके लिए हो जाएगा जिनको कन्वर्जन नहीं बनेगा, है ना। तो आप ये ध्यान रखें कि डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए विल डिवाइड बाय 365, ठीक है। आई होप किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नाउ लास्ट लाइन आपकी आंसर लाइन की बन जाएगी कि अतः साधारण ब्याज इक्वल्स टू 32 रुपीज़ या हेंस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 32 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अगर आप मान के चलो, अगर आप मैथ्स में फ्रेमिंग नहीं करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये एक्सपीरियंस की गई है। तो आपको प्रॉपर, चाहे न्यूमेरिक सब्जेक्ट हो, थ्योरेटिकल है तो आपको थ्योरी तो लिखना ही है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो भी आपको फ्रेमिंग करते हुए चलनी है। फ्रेमिंग भी मस्ट है, ठीक है। साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी एंड कैलकुलेशन, ठीक, जितना वो ज़रूरी है उतना ही फ्रेमिंग भी आपकी ज़रूरी है। नाउ एक और क्वेश्चन देखिएगा आप, 3 नंबर का किस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए, कोई धनराशि है जो कि 8 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो बताइए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। इसी क्वेश्चन में एक और तरीके से पूछ सकता है कि यहाँ पर आपको दर की जगह पर टाइम निकालने को पूछ लेगा या टाइम की जगह पर दर निकालने को पूछ लेगा। ओके, तो आपको दोनों ही क्वेश्चन में यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में बता दूंगी। देखिए, अब आपको तो पता नहीं कि वो सम ऑफ मनी है कितना, यानी कि वो धनराशि है कितनी, तो नहीं पता तो हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हम उसको मान लेंगे, है ना। तो हम ये देखेंगे कि हमने माना कि वो जो धनराशि है वो कितनी है, 100 है या x है, जो आपको मानना हो मान लो। तो ये हो गया सॉल्व, साइड में लिखा आपने, तो हमने लिखा माना वह धनराशि, जो भी आप मान रहे हो वो भी आप बताओ, वह धनराशि 100 रुपीज है, ये आपने माना। क्लियर। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला, 8 साल में खुद की कितनी हो गई, डबल हो गई। तो 8 साल में खुद की डबल हो गई मतलब 100% उस पर इंटरेस्ट लग गया। अगर मैं इसको विदाउट फ्रेमिंग करूं, सपोज अगर आपका ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता तो आप इसको कैसे करते, आप इसको सिर्फ इतना करते कि हमने माना वो 100 रुपये है और वो हो गया कितना, डबल, 2 गुना, यानी कि 200 हो गया। कितने टाइम पे हो गया, 8 साल पे हो गया। तो कितना इंटरेस्ट लग गया, तो इंटरेस्ट आपका लग गया कितना भाई, 100, मतलब 100% इंटरेस्ट लग गया। तो इस इंटरेस्ट पे जब आप इस टाइम से भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर रेट, ठीक। और अगर जैसे अगर हमको अभी रेट निकालना है और अगर आपको यहाँ पर रेट गिवन होती और आपको टाइम पूछा होता तो आप उसी इंटरेस्ट पर रेट से डिवाइड करते, तो आपका क्या निकल जाता, टाइम निकल जाता। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको आर निकालना है तो आप एसआई पे टी से डिवाइड कर दो, अगर आपको टी निकालना है तो आप एसआई पे आर से डिवाइड कर दो। ये एसआई क्या है आपका, ये एसआई आपका परसेंटेज के फॉर्म में है कि 100 रुपीज़ था, 200 हो गया, मतलब 100% यहाँ पर ब्याज लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हम शॉर्ट में करते हैं, बट ये नहीं करके आना है वहाँ पे कि ऐसा गोला बनाया, एरो बनाया और करके आ गया, ये नहीं करना। यहाँ पर आपको फ्रेमिंग के साथ चलना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिया। अब देखिए, तो कितनी हो गई भाई, 2 गुनी हो गई। तो कोई भी चीज़ का किसी टाइम पीरियड पे या फिर किसी रेट पर कुछ हो जाना, इट्स कॉल्ड मिश्रधन या अमाउंट, है ना। तो अब आप देखिएगा, इसलिए जो मिश्रधन है वो कितना हो गया भाई, मिश्रधन हो गया आपका कितना, 200 रुपये। तो अगर मिश्रधन 200 रुपये है तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा, तो आपका ब्याज हो जाएगा 100, ठीक, आपका ब्याज हो जाएगा 100 रुपये। इस तरीके से नाउ
आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है ना। और आपको टाइम कितना दिया है, टाइम आपको 8 साल दिया है, तो आपको रेट निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपको रेट यानी कि दर निकालना है, तो SI इंटू पी, ठीक, SI इंटू पी, मतलब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ, आप ये देखिएगा SI इंटू पी डिवाइडेड बाय टाइम आपका कितना है 8 साल, और क्या बचा हमारा, चलो फॉर्मूला लगा ही देते हैं, नहीं तो आप समझ में नहीं आएगा। देखिए सिंस R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू टी, ठीक है। तो SI आपका कितना है 100, और ये आपका फॉर्मूले का 100, और P आपका कितना है 100, और T आपका कितना है 8 साल। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, 100 से 100 कट गया, तो ये आ गया देखिए आपका 100/8, और ये क्या है, रेट। तो इसको और रिड्यूस कर दो, तो ये अप्रॉक्स आपका कितना हो जाएगा, 12.5, ठीक है, 12.5% आपका क्या हो जाएगा, ये रेट हो जाएगी। अगर आप इसको, अब देखो जिसने मेरी परसेंटेज वाली वीडियो देखा है तो उसको 100/8 की वैल्यू अगर याद है तो वो डायरेक्ट 12.5 कर देगा, जिसको नहीं पता तो वो यहाँ पर डिवाइड करेगा। दोनों ही केस में कोई लॉस नहीं है, लॉस है सिर्फ टाइम का। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, अगर आपको चीज़ें इतनी फ्रैक्शन 2% याद नहीं भी हैं, तो टाइम बढ़ा लो अपना, है ना, जल्दी कर लो तो भी सही कर लोगे आप। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो ये इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया, और पेपर में कैसे करना है वो यहाँ पर बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इसी क्वेश्चन में घुमा फिरा के वो आपसे सेम फ्रेमिंग होगी, ये जो 2 गुना लिखा है इसको वो 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कितना भी गुना लिख दे, है ना। धनराशि वो हमेशा एब्सेंट रखेगा, वो नहीं देगा आपको। यहाँ पर ईयर की जगह रेट देगा, रेट की जगह ईयर देगा। तो में से कोई एक चीज आपको निकालने को बोलेगा। इवन सेकेंड चीज ऑल्सो, यानी कि जो सम ऑफ मनी है वो भी मिसिंग होगा। तो जब कोई चीज हमें नहीं पता है तो आप उसको एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर माना। फिर अगर आप x 2x भी मानकर चलते तो भी वो x 2x यहाँ पर क्या हो जाते, कट पिट जाते। तो ये आपके ऊपर है कि आप 100 लेकर चल रहे हैं या x लेकर चल रहे हैं। दोनों ही केसेस में क्वेश्चन किया जा सकता है, और इन द शॉर्ट फॉर्म ये इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। चलो आई होप किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड अब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको अप्रॉक्स 6 लाइन तो दी जाएंगी, है ना। एक बार आप PYQ उठाकर देखना, स्पेस आपको वहाँ पर दिख जाएगा, ऑलरेडी वहाँ ऑफिशियल साइट पर पड़ा हुआ है पेपर, आप देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखा। अदरवाइज मैंने अपना जो फर्स्ट वीडियो डाला था बुनियाद सीरीज का क्लास 1, उसमें मैंने प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं पेपर के कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, लिखा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 साल में 2900 रुपए और 10 साल में 3000 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो बताइए वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 साल में 2900 रुपए और 10 साल में 3000 रुपए हो जाती है। तो देखिए ये है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। पहली चीज 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके पास लाइन थोड़ी ज्यादा है ना, तो आप उस हिसाब से करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, कोई धनराशि, क्या पता है आपको कौन धनराशि, नहीं पता, तो नहीं पता तो आप मान लीजिए भाई। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, किसी दर से 8 साल में कितनी हो गई 2900 रुपए। तो देखो 8 साल में वो चीज कितनी हो गई, 8 साल में वो हो गई 2900 रुपए, है ना। और 10 साल में वो चीज कितनी हो गई, तो 10 साल में वो चीज हो गई 3000 रुपए। मतलब ये कि ये 8 साल और 10 साल के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना है भाई 2 साल का। तो 2 साल में 2900 से कोई चीज 3000 रुपए हो गई, तो कितना बढ़ गई, वो बढ़ गई 100 रुपए। यही काम हम करते हैं जब हमें स्टेप्स नहीं लिखनी होती, है ना। तो 2 साल में वो हो गई 100 रुपए, तो 1 साल में वो कितनी हो गई भाई, 1 साल में वो हो गई 50 रुपए। तो अब आप किसी भी साल में कन्वर्ट कर लो, चाहे 8 साल चाहे 10 साल, और
वो आपका क्या निकल जाएगा, ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये आपका क्या है भाई, ये आपका इंटरेस्ट है, यानी कि ये आपका ब्याज है। मतलब 1 साल का ब्याज 50 रुपये, तो या तो आप 8 साल का ब्याज निकाल लो या तो आप 10 साल का ब्याज निकाल लो। क्यों निकाल लो, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें मूलधन निकालना है। ये आपका क्या है, ये आपका अमाउंट है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका अमाउंट है कि वो राशि 8 साल में 2900 हो गई, मतलब वो हो गया आपका मिश्रधन, है ना। लैंग्वेज आप समझिए, और क्वेश्चन को समझाते वक्त मैं क्या बोल रही हूँ ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलो, तो अभी देखो मैंने फ्रेमिंग नहीं किया है, फ्रेमिंग आप लोग खुद ट्राई करना, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना आपको बता दे रही हूँ। तो देखो 1 साल का ब्याज हो गया कितना, 50 रुपये, है ना। तो 1 साल का ब्याज 50 रुपये, तो 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इसीलिए 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 रुपये, ठीक। 1 साल का 50 तो 8 साल का 400 रुपये। समझ आया कि नहीं आया? अब जैसे ही 8 साल का ब्याज मिला, 8 साल का मिश्रधन पता है, तो हम यहाँ पर मूलधन इजीली निकाल सकते हैं। मूलधन हम कैसे निकालते हैं, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, है ना। तो मूलधन क्या हो जाएगा भाई, आप 2900 मिश्रधन में से 400 इंटरेस्ट आप घटा दीजिए, तो ये हो गया 2500 आपका कौन, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ठीक। आपको एक्चुअली में निकालना क्या है, आपको रेट निकालनी है। तो रेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको SI चाहिए, PRT वाला फॉर्मूला। तो आपको आई पता चल गया, 8 साल का आई है 400 रुपये, मूलधन है 2500 रुपये, टाइम है 8 साल। तो अब आप आर नहीं निकाल सकते क्या, आराम से निकाल सकते हो, है ना। तो जब आप रेट निकालोगे तो आप वही लिखोगे फॉर्मूला लगा के SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी, ये आपने लिखा। इसके बाद SI आपका कितना है 400 रुपये, और ये हो गया फॉर्मूले का 100, ये हो गया आपका 2500 मूलधन, और ये हो गया टाइम आपका 8 साल। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को विद द फ्रेमिंग करना है, ठीक है। अभी तक मैं वैसे सारे क्वेश्चन आपको फ्रेमिंग के साथ कराती हूँ, बट मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ कि आप ट्राई करके देखना कि आपको फ्रेमिंग बन रही है कि नहीं। करना क्या है, सिंपल, आप इसको सॉल्व करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितना % यहाँ पर रेट आएगी, ठीक है। मैं आपके कमेंट बहुत उम्मीद से देखती हूँ कि आप लोग रिप्लाई करो एटलीस्ट वहाँ पे जाकर, है ना। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे पढ़ने में, मतलब अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो क्या ही बोलें हम, है ना। जब तक आप इंटरेक्शन नहीं दिखाओगे तो यहाँ से भी हमें मोटिवेशन उतना नहीं मिलेगा कि यार बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आप प्रॉपर एंगेजमेंट दिखाइए कमेंट्स में, तो हमें समझ में आएगा कि आपको भी वो चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट। आप बताना कमेंट में कितना आया, और इसको फ्रेमिंग करने के लिए आप ऐसे ही लिखना है कि दिया हुआ है 8 साल का मिश्रधन इतना, 10 साल का मिश्रधन इतना, इसीलिए ब्याज बराबर 100 रुपये, कितने साल का, 2 साल का, जो मैं बोल रही हूँ वही आपको लिखना है, ओके। चलो, तो ये क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, देखिएगा क्या क्वेश्चन ने पूछा है। 2500 रुपीज़ पर 6 साल में जो साधारण ब्याज है वो 1875 रुपये है, ठीक है। 2500 रुपये पर 6 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो 1875 है। तो इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा, ओके। अब बताओ कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। आपका ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, पहली चीज़ आप देख लो, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अप्रॉक्स आपको 6 लाइन तो दी जाएंगी, है ना, 6 से 7 या 5 से 6 ऐसे कुछ लाइन है। नंबर ऑफ लाइन्स आप देख सकते हैं प्रीवियसली। तो पहला क्वेश्चन अगर हम इसकी स्टेप्स में देखें तो आपका इस गिवन स्टेटमेंट चला जाएगा कि आपको P गिवन है कितना 2500 रुपीज़, ठीक है। आपको टाइम गिवन है कितना 6 ईयर्स, ठीक है। और आपको आई गिवन है कितना, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको गिवन है 1875 रुपये, क्लियर, ये आपको दिया गया है। अब देखिए, हमें पहले इस बेसिस पर रेट निकाल लेनी है। रेट निकल जाएगी तो उसी रेट पर उतने ही टाइम के लिए, यानी कि 6 ईयर्स के लिए आपको राशि बस चेंज कर दी गई है, तो आपको ऐसा ही निकालना है, ओके। आराम से इस टाइप के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में देखने को मिलते हैं। समटाइम्स
कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ना 3 नंबर के स्पेस के लिए होता नहीं, लेकिन वो 3 नंबर के स्पेस में दे देता है, मतलब ज़्यादा स्टेप्स का होता है, तो वहाँ पर आपको स्टेप्स एलिमिनेशन भी आना चाहिए कि हम क्या लिखें क्या ना लिखें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब हमारे से आप कंटिन्यूसली जुड़े होंगे। अगर आप रेंडमली कभी भी आके वीडियो देखोगे तो हर चीज़ आपकी क्लियर नहीं होगी, ठीक है। चलो भाई, कैसे करोगे, रेट निकाल लो सबसे पहले तो आप लोग। सिंस रेट इक्वल्स टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। तो एस आई आपको कितना गिवन है, 1875 इंटू ये हो गया फॉर्मूले का 100, और प्रिंसिपल आपका कितना है भाई 2500, और टाइम आपका कितना है 6 ईयर्स। बस अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो देखो 2 0 से ये 2 0 कट गए, है ना। 25 और आप इसको 1875 को आपस में या तो 25 के टेबल से काट दो, या तो आप किसके टेबल से काट दो, किससे काट दो, या तो आप 5 के टेबल से काट दो, ये आपके ऊपर है ना, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो गलत करने की बजाय आप छोटे टेबल से ले लो। ये हो गया 5 तिया 15, 5 7 35 और 5 25, ठीक है। 375 और कट जाएगा, ये 7 5 12 और 3 15, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, ये देखिएगा। तो ये हो गया 5 5 7 35 5 25, और ये कट जाएगा किससे, 3 2 जा, और ये 25, मतलब 25/2 आपकी क्या आ गई, रेट आ गई। अब आपके ऊपर है, या तो आप 25/2 को डेसिमल में ले लो या फ्रैक्शन में ले लो, है ना। ट्राई करो कि डेसिमल में ना लो, क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करने से कोई मतलब नहीं है। जितना सिंप्लीफाई आप रखोगे अपना इक्वेशन, उतना ही आपके लिए अच्छा है। नाउ तो ये हो गया आपका 25/2 आपकी क्या रेट हो गई, ठीक है। नाउ इसी रेट पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम रेट पर सेम टाइमिंग के लिए 6875 पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो अब आप ये जो सेम रेट पर सेम टाइमिंग के लिए इतने रुपए पर, इस लाइन को भी आप वर्ड्स में लिख सकते हो क्योंकि आपके पास स्पेस सफिशिएंट है ना। तो नाउ अगला ऐसा ही आपको निकालना है, हेंस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अब आपका प्रिंसिपल कितना है 6875, 6875 इंटू रेट हो गया आपका 25/2, टाइम आपका कितना है, टाइम आपका 6 साल ही है, और ये हो गया फॉर्मूले का 100 नीचे का, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो 25 से 100 कट गया 4 बार में, ठीक है। 2 से 6 कट गया 3 बार में, ओके। और ऊपर का जो बचा उसको ऊपर के ऊपर इंटू कर दो, और नीचे 4 बचे होने के वजह से जो आपका आंसर होगा, वो किस में आएगा, वो आपका आएगा डेसिमल में, ठीक। ये अब आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मैंने आपको प्रॉपर मेथड बता दी कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। 5000 समथिंग आंसर होगा, आप चेक करना आपका भी इतना आ रहा है कि नहीं, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आराम से पूछा जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि सेम रेट पर सेम टाइमिंग के लिए किसी दूसरे अमाउंट पर वो चीज़ कितनी हो जाएगी, यानी कि SI कितना हो जाएगा, या समटाइम्स A कितना हो जाएगा, ये पूछता है ना। तो क्वेश्चन बहुत अनगिनत नहीं है, उन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे आपसे पूछ रहा है, आपको ये चीज़ टैकल करते आनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ में आपने एक्सपर्टी हासिल कर ली तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, और 5 नंबर में किस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा सकता है साधारण ब्याज के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक राशि पर, ठीक है, एक राशि पर साधारण ब्याज 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। कोई राशि है उस पर जो साधारण ब्याज है वो 10 साल में कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। तो कितने सालों में ये जो है समान ब्याज दर पर 3 गुना हो जाएगा। अब वो आपसे बोल रहा है, देखो अभी जब मैंने एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन कराया था आपको, तब मैंने बताया था कि वहां पर एक ही चीज दी गई थी कि 10 साल में वो चीज डबल हो रही है, तो रेट बताइए कितनी है।
तो ये उसने हाफ ऑफ द क्वेश्चन है जिसको उसने कम मार्क्स में दिया। लेकिन अगर उसको उसी को 2 लाइन एक्स्ट्रा आपकी बढ़वानी हो तो 5 नंबर में वो एक स्टेप और बढ़ा देगा कि कितने वर्षों में ये समान ब्याज दर पर 3 गुना हो जाएगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन के पूछने के जैसा फॉर्मेट आपको दिखेगा। ठीक है, अगर मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट से बताऊं कि मान लो वो राशि 100 है जो कि 10 साल में कितनी हो गई, 10 साल में वो हो गई 2 गुनी यानी कि डबल। मतलब ये कि आपका जो इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया भाई, वो हो गया आपका 100%, है ना। 100 था 200 हो गया, 100% ब्याज लगा मतलब। तो अगर आपको यहाँ पर, ठीक है, ये आपका ईयर दिया गया है, मतलब अगर आपको रेट निकालना है तो आप इंटरेस्ट में टाइम से डिवाइड कर देंगे, मतलब आपकी रेट आ गई 10%। ठीक है, और अगर आपका रेट गिवन है, टाइम निकालना है तो आप टाइम से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो बोल रहे कितने साल में यह समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। तो कितने साल में, हमें क्या पता कितने साल में, राशि तो वही है, कितने साल में वी डोंट नो, लेकिन समान ब्याज दर बोला मतलब रेट आपने ये जो 10% निकाली है, इसी 10% पर आपको लेकर चलना है कि वो कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले हो रही थी 2 गुनी तो हमने 200 लिया, अब 3 गुनी तो हम 300 लेंगे। मतलब यहाँ पर इसका डिफरेंस अमाउंट कितना है, 200%। मतलब ये हो गया आपका 200% इंटरेस्ट, है ना। तो अब अगर आपको आर गिवन है, टी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इस पे आप आर से डिवाइड करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा 20 साल। मतलब ये कि 20 साल में वो जो पर्टिकुलर सम ऑफ मनी है वो खुद का ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अगर उसको सिर्फ इतना पूछना होता तो 3 नंबर में पूछेगा, इसके अलावा एक उसी को 2 बार आपको करवाना होगा तो वो उसको 5 नंबर में पूछेगा। तो मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए कि अगर 5 नंबर में पूछना होता तो एक आध स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने कि हम सिर्फ इतना करके गए तो हमको इतना ही बना, हमको ये नहीं बना, ये नहीं आना चाहिए दिमाग में ना। तो ये हो गया आपका क्या क्वेश्चन कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो, अब आप इसी को फ्रेमिंग के साथ कैसे कर सकते हो कि माना वह धनराशि कितनी है, 100 है। ठीक है, और टाइमिंग हमें 10 साल दिया गया है, तो 200 2 गुनी हो रही है, मतलब 200 क्या है, ये आपका मिश्रधन है, ये आपका अमाउंट प्रिंसिपल है, और ये आपका क्या है, ब्याज है यानी कि इंटरेस्ट है। तो अब आप देख लीजिए कि इंटरेस्ट निकालने के लिए आप मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे सिंस क्या, जो आपका वो है मिश्रधन इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI, तो आपको क्या निकालना है, I, है ना। तो I आपका 200 में से 100 गया तो 100 आया। तो इस तरीके से ये जो मैं बोल रही हूँ उसको आपको लिख देना है, दैट्स इट, है ना। तो अगर मैं इसकी फ्रेमिंग की बात करूं तो आप फ्रेमिंग के साथ अगर इसको सॉल्व करना चाहें, क्योंकि हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेमिंग मस्ट है। नहीं तो आप सोचो कि मैम ने इस तरीके से किया तो आप भी ऐसे ही करके आ जाओ, ऐसा नहीं करना है। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ इन शॉर्ट, है ना, कि इसको आप समझ लो तो फ्रेमिंग करते आपसे आई जाएगी, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग तो आती है ना, कि नहीं आती। चलिए, तो अगर हम इसकी फ्रेमिंग की बात करें तो हम ये लिखेंगे कि माना वह धनराशि कितनी है, माना वह धनराशि 100 रुपए है। ठीक, ठीक है, और मिश्रधन कितना गिवन है, मिश्रधन आपको गिवन है 200 रुपए, ये क्या है, आपको दिया गया है। ओके, इसीलिए जो आपका ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा आपका 200 माइनस 100, तो ये कितना हो गया, 100 रुपए। देखो ऐसा आपको मेंस में करना है, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, अगेन आई एम टेलिंग यू। नहीं तो फिर बाद में बोलो मैम आपने तो ऐसा किया था, हमने भी ऐसा करके आ गए, ये नहीं आना चाहिए बात, है ना। तो साइमल्टेनियसली मेरी बात सुनो। नाउ टाइम भी आपको गिवन है ना, टाइम आपको कितना गिवन है, टाइम आपको कितना गिवन है, 10 साल, ये आपको क्या है, दिया हुआ है। ठीक, ये हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर निकाल लो, आर हो जाएगा आपका कितना, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। तो SI आपका हो गया 100, ये हो गया फॉर्मूले का 100, ये हो गया प्रिंसिपल जो आपने माना था, और ये हो गया आपका टाइम। तो ये कितना हो गया, 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, तो 10% आपकी क्या आ गई, रेट आ गई, जो कि हमारी यहाँ पर भी आई थी, है ना।
तो ये आ गई विद द फ्रेमिंग। अब इसके बाद नाउ सेम रेट पर जो वह धनराशि है वो 3 गुनी हो जा रही है, तो कितने समय पर हो रही है? तो हमने लिखा माना टी समय पर 100 रुपए कितने हो जाएंगे? माना टी समय पर वह धनराशि 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। इसीलिए अब सेम चीज T इक्वल्स टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R, क्योंकि आपको रेट वही लेकर चलनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो SI आपका कितना हो जाएगा? 200। आप चाहो तो निकाल के भी बता दो, जैसे आपने यहाँ पे 200 निकाला है, जैसे आपने यहाँ पे धनराशि मिश्रधन ब्याज, तो वैसे आप निकालो अगर आपके पास स्पेस बचा है तो। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो चीज़ जहाँ पर डायरेक्ट की जा सकती है वो मैं आपको डेफिनेटली बताते चलूँगी। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया कितना आपका? 20 साल। कौन? टाइम, है ना? तो ये हो गया टाइम 20 साल। तो पेपर में मेंस में ऐसे लिखना है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, लिख कर रख लो। और ये आपको समझाने के लिए था। आई होप आपको दोनों ही तरीके समझ आ गए होंगे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चन, आपके 11 नंबर के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर आपसे 11 मार्क्स में पूछना होगा तो वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिएगा, ये है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन। एंड मैं बता देती हूँ कि इसके लिए आपको 2 पेज प्रॉपर गिवन होंगे 11 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है तो भी स्पेस सफिशिएंट है ना? जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जो आपका ये जो पेपर 3 है, इसका जो पार्ट ए है स्टैट्स वाला, है ना, प्रोबेबिलिटी वाला, और जनरली इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं, है ना। न्यूमेरिकली आपके पार्ट बी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, है ना। तो आपके लिए स्पेस आपको 2 पेज मिलेंगे एंड आप मान के चलिए आपका 1.5 पेज में आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। और 2 पेज भी पूरा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़बरदस्ती पेज भरना नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लिखना है। क्लियर? चलो आगे देखो। अब 11 नंबर का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का टफनेस थोड़ा ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 नंबर के क्वेश्चन को वो 11 नंबर में पूछ लें, ये नहीं होगा, है ना। बच्चों जैसी बात हमें नहीं दिमाग में लानी है। 11 नंबर है तो टफनेस थोड़ी होगी उसमें, है ना। देखो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन इज, देखो 6,600 रुपये हैं, उसको 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 9% की दर पर जो प्राप्त साधारण ब्याज है वो उसके क्या हो, आपस में बराबर हो। तो आपको इस तरीके से इस 6,600 को क्या करना है भाई, डिवाइड करना है ना। अब 2 भागों में डिवाइड करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो 2 इक्वल ही भाग हो सकता है कोई 1/3 हो, कोई 1/4 हो, है ना। आपको नहीं पता, तो जब नहीं पता तो अपना दिमाग वहां पर नहीं चलाना है। सिंपल एक भाग को x मान लो, दूसरे भाग को 6,600 माइनस x मान लो, क्योंकि वी डोंट नो कि कितने उनकी वो क्या है ना, डिवाइड करने का तरीका क्या है, ये हमको नहीं पता। जैसे अगर 1/3 1/4 मेंशन होता तो हम उस तरीके से उस पार्ट को कैलकुलेट करते, बट यहाँ पर सिर्फ लिखा है 2 भागों में डिवाइड करना है, तो आपको कैसे करना है आप ये देखिएगा। अब देखो मैं यहाँ पर समझाने के लिए लिख रही हूँ कि 6,600 रुपीज़ हैं, इनको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। हमने मान लिया फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो पहला पार्ट हमने मान लिया कि x है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट 6,600 माइनस x हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब पहला इसमें से x हिस्सा निकल गया तो बचा इतना हिस्सा, है ना। तो क्वेश्चन ने बोला है कि इस पहले भाग पर 3 साल के लिए, ठीक है, पहले भाग पर 3 साल के लिए 10% की दर पर जो साधारण ब्याज है, दूसरे भाग पर 4 साल के लिए 9% की दर से जो साधारण ब्याज है उसके क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो दिस इज द क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन है,
है ना, जिसको मैंने न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया। बट ये काम पेपर में नहीं करना है, ये समझाने के लिए है। जब आप पेपर में सॉल्व करोगे तो प्रॉपर आप यहाँ पर लिखोगे सॉल्व, और पहले लिखोगे कि माना पहला भाग क्या है, माना पहला भाग x रुपीज है, ठीक है, इसलिए दूसरा भाग क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरा भाग हो जाएगा 6,600 माइनस x रुपीज। ये आपको लिखकर बताना है, सिर्फ अपने दिमाग में मत रख लेना, है ना, ध्यान से जो भी मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनते चलो। क्लियर हो गया? अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से, अब देखिए क्या गिवन है आपको, गिवन है पहले भाग पर, देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर के हिसाब से प्रॉपर फ्रेमिंग करो और कैलकुलेट करो। गिवन पहले भाग पर दर कितनी है, कहाँ गई, पहले भाग पर दर है 10% तथा पहले भाग पर समय कितना दिया गया है, 3 साल। ओके, सिमिलरली आप दूसरे भाग के लिए लिखोगे, दूसरे भाग पर दर कितनी है 9% और दूसरे भाग का टाइम कितना है, कितना, 4 साल, ठीक है। दूसरे भाग पर दर है आपकी 9% तथा समय आपका कितना है, 4 साल, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या है आपको गिवन है, इस तरीके से आप लिख देना। ओके, अब आता है आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से, 3 वर्ष के लिए 10% की दर से जो साधारण ब्याज है, बट अगेन हम यहाँ एक चीज मिस कर रहे हैं, दैट इज SI का फॉर्मूला। आपको SI बोल रहा है तो आपको ध्यान रखना है, सिंस SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे। अब आप यहाँ पर लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो प्रश्नानुसार। नाउ पहले भाग पर क्या है, पहला भाग x है, पहले भाग पर 3 साल के लिए 10% की दर से, 3 साल के लिए 10% की दर से जो साधारण ब्याज है वो दूसरे भाग पर, दूसरा भाग 6,600 माइनस x है, ठीक। दूसरे भाग पर 9% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है ना। तो 9% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज बराबर है, ये हो गया। तो ये बन गई आपकी मेन इक्वेशन। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको दोनों भाग बताने कितने हैं, मतलब आपको x की वैल्यू और 6,600 माइनस x की वैल्यू भी बतानी है। तो ये आराम से 11 नंबर में एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए ये 100 से ये 100 कट गया, ओके, ये 3 से ये 9 कट गया, ठीक, और कोई कट रहा है, ये 2 के टेबल से कट गया, क्लियर। तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास 5x और यहाँ आपके पास कितना बचा 6, ठीक है। तो 6,600 में आप 6 से इंटू कर दो, ओके। 6,600 इंटू 6 माइनस 6x, ये हो गया। अब x वाली टर्म एक साइड, मतलब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5x है, 6x और आ गया तो कितना हो गया भाई, 11x हो गया। तो ये हो गया 11x, चाहो तो आप जोड़ के बता दो, चाहे या तो आप मत बताओ। तो 6,600 इंटू 6, देखिए अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इंटू कर देंगे, है ना। तो ये आपके ऊपर है, या तो आप इंटू करो या तो आप उसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि आगे ये कट जाएगा। अगर आप इंटू करोगे और खुद में ही उसको और कॉम्प्लिकेटेड बना लोगे तो ट्राई करना कि वो थोड़ा उसको सिंप्लीफाई उतना मत करो, आगे चल के वो कैलकुलेट हो जाता है।
क्लियर? तो अब देखिए, यहां नहीं दिख रहा होगा, मैं पीछे कर देती हूँ। देखो 11x इक्वल्स टू कितना है, 6600 इंटू 6, यही है। हाँ, तो अब आप देखो 11 से ये कट गया, 66 6 टाइम्स में, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3600 आ गया। और x क्या था आपका, पहला भाग, अतः पहला भाग कितना हो गया आपका, 3600 रुपीज। बट क्वेश्चन में हमें दोनों भाग निकालने हैं, इसलिए दूसरा भाग कितना हो जाएगा, आपको 11 नंबर के लिए 2 पेज मिलेंगे, डोंट वरी, आराम से हो जाएगा। 6000 माइनस एक्स यानी कि 6600 माइनस 3600, ठीक। इन दोनों को आपस में घटा लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। नाउ लास्ट की लाइन आप क्या करेंगे आंसर के लिए, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हेंस फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू 3600, यूनिट भी लगानी है रुपीज, एंड सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू 3000। ये हो गया कि आपका आंसर। जब आप पूरा ऐसे करोगे तब जाके आपको पूरे 11 नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है 11 नंबर के लिए, देखिएगा किस तरीके से, इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, देखना। हाँ, उसमें दोनों क्या थे, बराबर थे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। देखो क्वेश्चन इज कोई विमल है भाई, नाम है, ठीक है। विमल ने 5000 रुपए का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3000 रुपए का ऋण 4 साल के लिए क्या किया भाई, साधारण ब्याज की दर पर, ठीक, साधारण ब्याज पर एक ही ब्याज दर पर उधार दिया। मतलब 5000 रुपए कमल को 2 साल के लिए और 3000 रुपए सुमल को 4 साल के लिए सेम रेट पर दिया, दोनों को सेम रेट पर, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है। मतलब इसने उसको 2 साल के लिए, उसको 4 साल के लिए, अमाउंट भी अलग अलग है ना, लेकिन रेट सेम है। तो आपसे क्या बोल रहा है, और दोनों ब्याज के रूप में 2200 रुपए क्या करते हैं भाई, प्राप्त करते हैं। तो बताइए ब्याज की दर ऐसी कितनी रही होगी कि उनको कंबाइंड फॉर्म में ब्याज के रूप में इतना मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका कितने नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिएगा पहले स्टेटमेंट्स तो आप लिख देंगे गिवन बॉडी के। क्या गिवन है, 5000 रुपए का ऋण 2 साल के लिए, सुमल को 3000 का ऋण 4 साल के लिए एक ही ब्याज दर पर उधार दिया। तो आप लिखेंगे गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम। तो लेट रेट इज R%। हमने मान लिया कि जो दर है वो कितनी है भाई, R% है या R% है। एंड दोनों का जो ब्याज है, मतलब ये 2200 एज इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ। तो अब आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, एक और चीज आपको दी गई है, गिवन है, क्या गिवन है, देखो लेट वाली जो लाइन है ना, इसको आप या तो इकट्ठा गिवन लिख लो फिर लेट लिख लो, या तो पहले लेट लिख लो। ठीक है, तो लेट रेट इज R%, हमने मान लिया कि जो दर है वो R% है, एंड गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम, एंड जो इनका कंबाइंड क्या है, इंटरेस्ट है, वो कितना है 2200 रुपए। ये भी आपको क्या है, गिवन ही है, तो ये आपने लिख लिया। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब ये नहीं कि हम ये जो 5000 का ऋण 2 साल के लिए
3000 करंट 4 साल के, इसको भी गिवन में लिखने पड़ेगा, ये नहीं करना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही गिवन में उतार दिया आपने, है ना, ये नहीं करना है ना। गिवन आपका थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। देखिए अब देखो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इतने इतने पर उसने दिया तो 2200 रुपये उसको मिले। तो कंबाइंड फॉर्म में 2200 मिले, मतलब इसका एसआई, कमल का एसआई और सुमल का एसआई बराबर है 2200 के। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो हम इसको फ्रेश पेज से ही करते हैं। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5000 2 साल के लिए, 5000 2 साल के लिए वही रेट पर जिस रेट पर उसने सुमल को दिया है ना। तो अगेन मिसिंग, क्या मिसिंग है, फॉर्मूला। देखो क्यों हमारा फ्लो फॉर्मूले पे नहीं जाता है, क्योंकि हम ना जब एग्जाम देते तो हम प्रीलिम्स में बहुत शॉर्ट में करने का ट्राई करते हैं, इस वजह से हमारी रिदम नहीं बन पाती है मेंस के लिए। तो बट मैं आपको बताते चल रही हूँ, सिंस SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100, ठीक है, ये होता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5000 रुपये का जो पैसा है वो उसने कितने साल के लिए दिया, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए R% पर, तो ये हो गया SI और ये प्लस, ठीक है। 3000 रुपये 4 साल के लिए सेम रेट पर, तो 3000 रुपये 4 साल के लिए सेम रेट पर SI मिलाकर कितना मिला है, 2200 रुपये। देखो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ना ये चीज़ें क्या थी, इक्वल थी। ये देखो यहाँ पर इक्वल था, ये भी 2 केसेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, लेकिन बोथ द पार्ट आर इक्वल टू ईच अदर। लेकिन दिस क्वेश्चन में क्या बोला उसने आपको, उनका कंबाइंड इंटरेस्ट आपको दिया गया, मतलब दोनों का कुल ब्याज आपको पता है सेम रेट पर। तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर मिड में हमने प्लस लगाया है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी पर मॉडिफाई कर करके देता है वो। समटाइम्स टाइमिंग सेम कर देगा, रेट दे देगा, है ना, कंबाइंड इंटरेस्ट दे देगा, तो ऐसे ही आप प्लस लगाओगे। समटाइम्स दोनों इंटरेस्ट इक्वल कर देगा, समटाइम्स अलग अलग रेट और टाइम भी दे देगा, और फिर बोलेगा कंबाइंड इंटरेस्ट बताओ। अभी हमें ये गिवन है, R गिवन नहीं है, बाकी सब गिवन है। तो इसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक आध डेटा वो मिस कर देगा और आपको कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझोगे तो आप अगर इसी में मॉडिफाइड एनी अदर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग कर लोगे। देखो अब 100 है, अगर ये इक्वल के होते तो हम काट देते, लेकिन यहाँ पर एलसीएम बनता है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर हो गया भाई आपका 100 एलसीएम हो गया। तो देखिए ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 10,000, 5,000 इंटू 2, 10,000 10,000 R प्लस ये कितना हो गया 12,000 R, ठीक, बराबर ये कितना हो गया 2,200। अब ये वाला जो 100 है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो ये मैंने समझाने के लिए बनाया, आपको पेपर में नहीं बनाना। तो ये हो गया कितना भाई आपका 10,000 R और 12,000 R, इनको आप जोड़ लो, या तो आप 100 को पहले ही वहां भेज दो, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, आप देखिएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो आपके पास कितना मिलेगा, आपके पास कितना मिलेगा 100 R प्लस 120 R। ओके, 100 R प्लस 120 R इक्वल्स टू, इक्वल के उधर कितना हो जाएगा 2,200। मैंने इसको यहाँ नहीं भेजा है, इसी को कैलकुलेट कर दिया मैंने यहाँ पे, समझ जाना। ओके, तो अब देखो ये कितना हो गया, हमें R ही तो निकालना है ना। तो अब आप देख लीजिए, ये हो गया आपका 220 R इक्वल्स टू 2,200। तो R इक्वल्स टू कितना हो गया, पेज आपके पास सफिशिएंट है भाई, तो आपको वो नहीं करना है, क्या लाइंस से कॉम्प्रो नहीं करना है कि पेज कम पड़ जाएगा, पेज आपके पास प्रॉपर है। ये हो गया आपका 10%।
तो अब आप यहाँ पर आंसर की लाइन की फ्रेमिंग कर देंगे। क्या आंसर की लाइन की फ्रेमिंग कर देंगे? क्वेश्चन देख लो, ब्याज की दर की गणना कीजिए, ठीक है, प्रति वर्ष ब्याज दर की गणना कीजिए या कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो आप लिखेंगे नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल्स टू 10%। ये हो गई आपके आंसर लाइन। क्लियर? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। समझ आ रही है बात कि क्वेश्चन 11 नंबर का पूछ रहा है तो कैसे करना है, 5 नंबर में पूछ रहा है तो कैसे आ रहा है, तो टफनेस लेवल क्या है, ये सब आप क्वेश्चन के फॉर्म में देखकर समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस के साथ जाना है। ओके, अब देखो एक और, ये भी थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, देखिएगा। ये भी आपका 11 नंबर में आराम से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सी, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% के ब्याज की दर पर, ठीक है, ये भी अलग है, देखो उसी को मॉडिफाई किया हुआ है, तथा अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% की साधारण ब्याज की दर पर तथा जो रिमेनिंग पार्ट है वो 10% ब्याज की दर पर निवेशित किया, तो उसके तीनों निवेशों में प्राप्त जो कुल आय है वो है 820 रुपए। ठीक है, मतलब एक वर्ष में, यहाँ पे शायद आपको ना पीपीटी में दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पर लिखा है कि एक वर्ष में, ठीक है, एक के बाद वर्ष लिखा है, एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से टोटल जो इनकम उसको मिल रही है वो 820 रुपए है। तो बताइए कि उसकी जो कुल निवेशित पूंजी है वो कितनी रही होगी। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंदी हो जाता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम कैलकुलेशन के बेसिस पर देखें तो, है ना, विद आपको स्टेप्स भी लिखनी है। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक, 11 नंबर का 2 पेज आपको मिले भर भर के, खाली उनको भरना है। देखो ये हो गया आपका गिवन स्टेटमेंट, आप यहाँ पर गिवन वाला पोर्शन लिख लेंगे जो भी आपको दिया गया है। ओके, अब हमें इन्वेस्टमेंट मनी नहीं पता कि वो कितना है, तो हम मान लेते हैं कि वो जो क्या है मनी है या फिर जो निवेशित पूंजी है वो कितनी है, x रुपीज है। लेट या माना जो निवेशित पूंजी है x रुपीज है, ठीक है, यहां पे आप गिवन लिख लेना। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, सॉल्व करने से पहले SI का क्वेश्चन है तो आप लिख लो सिंस SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। अगेन आई एम टेलिंग यू फॉर्मूला नीडी है, लिखना मस्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। कहीं पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है ना, तो इसलिए हम CI का कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे। इसकी जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको वो CI पर मिलेगी, तो तब वहां पे CI चलेगा, है ना। अब देखिए, तो उसकी पूंजी का इतना भाग उतना भाग इतने रेट पर इतने टाइम के लिए, वो पूंजी है कितनी, वो इन्वेस्टमेंट मनी है कितना नहीं पता, तो हमने माना है कि वो x रुपीज है, तो x का 1/3, x का 1/2, x का 1/5 या x का रिमेनिंग, ये अब आप यहाँ पर करते चलोगे। ओके, तो अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x का जो 1/2 भाग है ना, x का जो 1/2 भाग है यानी कि जो आधा हिस्सा है वो कितने पर कितने पर, देखो क्वेश्चन पर 1/2 भाग 5% की दर पर, देखो, और ये कितने टाइम की बात हो रही है, एक वर्ष की बात हो रही है तीनों के लिए। तो अब आप इस एक को लिखो चाहे ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये कितना है भाई, ये हो गया एक SI प्लस दूसरा SI कितना है, उसी पूंजी का कितना हिस्सा, 1/3, तो 1/3 कितने रेट पर, देखिएगा कितने रेट पर लिखा है, 8% की रेट पर, एक साल के लिए। जो साधारण ब्याज है तो ये हो गया फॉर्मूले का SI, है ना, नीचे 100 प्लस ये एक और हिस्सा है
जो कि रिमेनिंग है। देखो जरा, शेष हिस्सा 10% की दर पर। तो शेष कैसे निकालोगे आप? शेष निकालने के लिए या तो आप ऊपर एक बारी बता दो कि शेष कितना है ना। तो अगर हम देखें तो 1/2 और 1/3 आपका निकल चुका है x में से। तो अगर आप, तो आपका बचा कितना? 1/6। और ये कितने पर है? ये है आपका 10% पर, 1 साल के लिए। तो 1/6 आया कैसे है? इधर देख लीजिए, 1/2 और 1/3 निकल गया है ना। तो 1 में से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा? 1/6। ये होगा आपका रिमेनिंग हिस्सा। ठीक, ये मैंने समझाने के लिए बताया है कि इसका अंदर एल्सियम ये हो जाएगा आपका कितना? 5/6। 5/6 एक में से गया तो कितना बचेगा? 1/6। ठीक, ये इस तरीके से हमने किया है, तो मैंने डायरेक्ट वहां पे लिख दिया। अब देखिए, ये हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये कितना है? क्वेश्चन के हिसाब से ये जो SI है, ये पूरा क्या है आपका? SI है। और ये कितना गिवन है आपको? 820 रुपये। तो ये हो गया आपका 820 रुपये। डेसिमल के बाद 00 वो नहीं भी लिखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 5/2x, ठीक, डिवाइडेड बाय 100, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका? 8x/3 डिवाइडेड बाय 100, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका? ये कितना हो जाएगा? इसको आप रिड्यूस कर लो, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5x/3 डिवाइडेड बाय 100। अब आपके ऊपर है, आप या तो 100 के साथ डायरेक्ट ले लो या तो आप अलग से ले लो, है ना। और ये x, सॉरी यहाँ नीचे नहीं आएगा, ऊपर आएगा। ये होगा 5x/2। तो देखो, या तो आप 200 300 300 कर लो फिर एलसीएम ले लो, या तो आप ऊपर 233 का एलसीएम ले लो। ये आपके ऊपर है, आपको कैसे करना है। तो अगर आप देखेंगे इसको तो ये हो गया 820, यहाँ पे 2 3 3 का एलसीएम ले तो हो गया 6, ठीक है। 6 हुआ तो यहाँ कितना हो गया? 6 5 30x, प्लस ये कितना हो गया भाई? 3 2 6, मतलब ये कितना हो गया? 8x/3 है ना। ये हो गया 2। एक सेकेंड, अगर हम इसको रिड्यूस ना करें तो 6 हमारा इजीली, देखिएगा ये कितना है आपका? शेष हिस्सा 10% की ब्याज की दर पर है। अगर मैं इसको ना काटूं, 10x/6 ही रखूं, ठीक है। अगर मैं इसको 10x/6 ही रखूं, मतलब अगर मैं इसको और रिड्यूस ना करूं, क्योंकि वो आगे चल के रिड्यूस हो ही जाएगा, तो जबरदस्ती और छोटा वहीं की वहीं मत करो आप, है ना। तो आप इसको एज इट इज ही रहने दो, मतलब आप इसको 10 और इसको 6 ही रहने दो, क्योंकि हम ना कैलकुलेट करने पे लग जाते हैं। और होता क्या है वहां पर? होता क्या है कि वो आगे ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका होता है, ठीक है। और ये कितना हिस्सा था? 1/6 हिस्सा था, ठीक है। या तो आप 1/6 अलग से लिख लो या तो आप x के नीचे लिख लो, आपके ऊपर है। नौ, अब आपने जैसे यहाँ पर एलसीएम लिया 2 3 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 12। तो 12 यानी कि ये हो गया 6 5 30x, प्लस ये हो गया 32x, और ये कितना हो गया भाई? 20, ठीक है। तो 30 32 और 20x डिवाइडेड बाय, नीचे देखिएगा 100 तो पहले से है ही, 12 और आ जाएगा। 12 कहाँ से आ गया? 2 3 6 का एलसीएम जो 12 था वो नीचे आ गया। ओके, तो हमने ब्रेक करके एलसीएम ले लिया। तो अब देखिए, अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये 820 यहाँ पर कट रहा है हमारा। अगर आप इसको जोड़ोगे 30 32 और 20 को, तो ये 82 के समथिंग आपका जा रहा है, तो ये आराम से एक दूसरे को काट देगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका 820। देखिए, सिंप्लीफाई करना आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हो। मेरा काम आपको बताना है ना, कि आपको भाई पेपर में ऐसा करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 10 बार में कट गया, तो 1200 का यहाँ पर इंटू हो गया, तो ये हो गया 12,000। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी?
x की वैल्यू आ गई आपकी 12,000 रुपये। और x हमने क्या माना था? x हमने माना था कि वो जो इन्वेस्टमेंट मनी है वो x रुपीज़ है। हमसे वही बोला कि उसने कुल निवेशित पूंजी बताइए कितनी है, हमने x मानी थी, तो मतलब वो कितनी रही होगी? वो रही होगी आपकी 12,000 रुपये। क्लियर? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। पहले आप क्वेश्चन जो मैंने लास्ट के 11 नंबर वाले क्वेश्चन लिए ना, आप उनको ध्यान से देखना। तीनों क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके, अगर आपसे नहीं बनाए पहली बार में तो बिना देखे एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद दोबारा उसको ट्राई करो, तब वो चीज़ दिमाग में बैठेगी। अदरवाइज सिर्फ कहने से नहीं होता कि हमसे नहीं बनता या हमसे वो बनता है, ये नहीं बनता ना, ये सब दिमाग का फितूर है। अगर आप सोच लो एक बार कि करना है तो आपसे बनेगा, नहीं मतलब आप एक्सक्यूज देते रहो फिर आपसे कोई चीज़ नहीं बनेगी ऐसे में, तो है ना। अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो आपको इन सब से गुजरना है। चलिए, अब ये एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए है, प्लीज़ आप इसको ट्राई करना, ये 11 नंबर के हिसाब से ही है। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो ये 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टेप्स वेरी करती हैं, ठीक है, स्टेप्स वेरी करती। समटाइम्स क्वेश्चन में स्टेप्स उतनी होती नहीं, लेकिन वो 11 नंबर में पूछ लिया क्योंकि उसकी टफनेस लेवल वैसी रही होगी। समटाइम्स क्वेश्चन में स्टेप्स कम है, मतलब ज़्यादा है, और उसको कम मार्क्स में पूछ लिया गया, तो इस चीज़ के लिए भी मेंटली रेडी रहो। तो ये 11 या 5 नंबर में आपसे बीच में पूछ सकता है, तो ये आप होमवर्क में है, आप इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना। एंड चलिए, आज का ये जो सेशन है सिंपल इंटरेस्ट का, हम यहीं पर एंड करते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो सॉलिड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ करके आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, सॉल्व करना, ठीक है। एंड इससे पहले की 4 क्लासेस अगर नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। इसकी जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म CSET बाय आयुषी मैम, इसको फॉलो कर लो, यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर? इस पे आज की PDF मिल जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। होप सो आपको सेशन पसंद आया हो। अगर सेशन पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना चैनल, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।